गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यूनिट 4 लेसन का नाम है निशस्त्रीकरण। इसको जानने का प्रयास करेंगे कि निशस्त्रीकरण क्या होता है। बच्चों, आप सभी को पता है कि मानव जाति को 2 भयानक विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा है। 2 विश्व युद्धों से पूर्ण मानव जाति इतनी प्रभावित हुई है कि ऐसा महसूस किया गया कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो तो मानव जाति का समूल नाश हो जाएगा। इसलिए इस युद्धों की दौड़ परमाणु हथियार, परमाणु शस्त्रों को रोकने के लिए या इनको खत्म करने के लिए विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने प्रयास किया और निशस्त्रीकरण की अवधारणा सामने आई। निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? यह 2 शब्दों के मेल से बना है। यह 2 शब्दों के मेल से बना है। नी प्लस शस्त्रीकरण। नी का अभिप्राय होता है ना होना या बिना। शस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों का ना होना। शस्त्र अगर न हो तो युद्ध हो नहीं सकता, इसलिए निशस्त्रीकरण की अवधारणा को बनेगा। निशस्त्रीकरण शस्त्र कौन से? हथियार, किसी भी तरीके के गोली बारूद या विशेष अगर हम बताएं तो परमाणु हथियार या जैविकीय हथियार। परमाणु हथियार या जैविकीय हथियार। परमाणु हथियारों के कारण, जैसा आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, जो कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। उससे जापान के 2 शहरों का बिल्कुल पूर्ण विनाश हो गया और आज भी मानव जाति उससे प्रभावित है। तो ऐसे परमाणु हथियारों को रोकने के लिए ही निशस्त्रीकरण की अवधारणा सामने आई है। तो परमाणु शस्त्र नी प्लस शस्त्रीकरण मतलब बिना हथियारों के या बिना शस्त्रों के हमें, या शस्त्र रहित कह सकते हैं हम इसको, शस्त्र रहित। पूरी मानव जाति को इस विनाश से बचाने के लिए शस्त्रों को खत्म करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। समझ में आ गया बच्चा आपको कि निशस्त्रीकरण क्या होता है? अब हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण की परिभाषा। विचारक हुए हैं, उन्होंने ये कहा है निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण कितने प्रकार का होता है। निशस्त्रीकरण के प्रकार। निशस्त्रीकरण के प्रकार कितने प्रकार का होता है? सबसे पहली बात करें हम मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण का अभिप्राय होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मात्रा मतलब संख्या। अर्थात संख्या में कटौती करना। बच्चों, यूएसए, जिसको हम अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, और यूएसएसआर, यह है अमेरिका और यह है सोवियत रशिया। बच्चों, इन 2 देशों के अंदर
परमाणु हथियारों को लेकर एक महत्वपूर्ण दौड़ शुरू हुई, जो कि विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ले आई। लेकिन विद्वानों के प्रयासों से, जो हमारे राजनीतिक विचारक थे, उनके प्रयासों से या हमारे राष्ट्रीय नेताओं के, जैसे कि अमेरिका के अंदर जो है जॉर्ज बुश और सोवियत रशिया के जो राष्ट्रपति थे, उनके प्रयासों से जो है इस विश्व युद्ध को रोका जा सका। बच्चों, अब हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण की परिभाषा क्या है। परिभाषा मार्गेंथो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं, महान विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रों की दौड़ का अंत हो। मार्गेंथो का कहना है कि निशस्त्रीकरण कुछ का मतलब थोड़े से हथियारों को या फिर सब शस्त्र जिसमें परमाणु, जैविकीय, गोली, बारूद, किसी भी तरीके के हथियार हैं, उनमें कटौती करना, या तो उनमें कुछ थोड़ी सी कटौती कर दी जाए या उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए ताकि शस्त्रों की दौड़ का अंत हो, ऐसा मार्गेंथो ने माना है। कुल मिलाकर हम अगर संक्षेप में बताना चाहिए तो मार्गेंथो के अनुसार निशस्त्रीकरण सब या कुछ प्रकार के विशेष प्रकार के शस्त्रों को कटौती करना ही निशस्त्रीकरण है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यूनिट 4 लेसन का नाम है निशस्त्रीकरण। इसको जानने का प्रयास करेंगे कि निशस्त्रीकरण क्या होता है। बच्चों, आप सभी को पता है कि मानव जाति को 2 भयानक विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा है। 2 विश्व युद्धों से पूर्ण मानव जाति इतनी प्रभावित हुई है कि ऐसा महसूस किया गया कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो तो मानव जाति का समूल नाश हो जाएगा। इसलिए इस युद्धों की दौड़ परमाणु हथियार, परमाणु शस्त्रों को रोकने के लिए या इनको खत्म करने के लिए विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने प्रयास किया और निशस्त्रीकरण की अवधारणा सामने आई। निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? यह 2 शब्दों के मेल से बना है। यह 2 शब्दों के मेल से बना है। नी प्लस शस्त्रीकरण। नी का अभिप्राय होता है ना होना या बिना। शस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों का ना होना। शस्त्र अगर न हो तो युद्ध हो नहीं सकता, इसलिए निशस्त्रीकरण की अवधारणा को बन मिला। निशस्त्रीकरण शस्त्र कौन से? हथियार, किसी भी तरीके के गोली, बारूद या विशेष अगर हम बताएं तो परमाणु हथियार या जैविकीय हथियार। परमाणु हथियार या जैविकीय हथियार। परमाणु हथियारों के कारण, जैसा आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, जो कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। उससे जापान के 2 शहरों का बिल्कुल पूर्ण विनाश हो गया और आज भी मानव जाति उससे प्रभावित है। तो ऐसे परमाणु हथियारों को रोकने के लिए ही निशस्त्रीकरण की अवधारणा सामने आई है। तो परमाणु शस्त्र
नी प्लस शस्त्रीकरण मतलब बिना हथियारों के या बिना शस्त्रों के। बिना शस्त्रों के हमें या शस्त्र रहित कह सकते हैं हम इसको, शस्त्र रहित। पूरी मानव जाति को इस विनाश से बचाने के लिए शस्त्रों को खत्म करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। समझ में आ गया बच्चा आपको कि निशस्त्रीकरण क्या होता है? अब हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण की परिभाषा। निशस्त्रीकरण की परिभाषा बच्चों, अब हम जानते हैं कि निशस्त्रीकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या बात कही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण विचारक हैं, वो है मार्गेंथो। मार्गेंथो के अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब सशस्त्रों में, कुछ या सब शस्त्रों में कटौती करना। मार्गेंथो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के महान विचारक हुए हैं, उन्होंने ये कहा है निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण कितने प्रकार का होता है। निशस्त्रीकरण के प्रकार, निशस्त्रीकरण के प्रकार कितने प्रकार का होता है। सबसे पहली बात करें हम मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण का अभिप्राय होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मात्रा मतलब संख्या, मात्रा मतलब संख्या, अर्थात संख्या में कटौती करना। बच्चों, यूएसए जिसको हम अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, और यूएसएसआर यह है अमेरिका और यह है सोवियत रशिया। बच्चों, इन दो देशों के अंदर परमाणु हथियारों को लेकर एक महत्वपूर्ण दौड़ शुरू हुई, जो कि विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ले आई। लेकिन विद्वानों के प्रयासों से, जो हमारे राजनीतिक विचारक थे, उनके प्रयासों से या हमारे राष्ट्रीय नेताओं के, जैसे कि अमेरिका के अंदर जो है जॉर्ज बुश और सोवियत रशिया के जो राष्ट्रपति थे, उनके प्रयासों से जो है इस विश्व युद्ध को रोका जा सका। जो अब हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण कितने प्रकार का होता है या निशस्त्रीकरण के कितने प्रकार हैं। सबसे पहली बात करते हैं, मुख्य रूप से निशस्त्रीकरण दो प्रकार का होता है। एक है मात्रात्मक निशस्त्रीकरण, दूसरा है गुणात्मक निशस्त्रीकरण। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण का अभिप्राय होता है मात्रा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मात्रा यानी कि संख्या। मात्रा को हम संख्या भी कह सकते हैं। संख्या, शस्त्रों की संख्या में कटौती करना मात्रात्मक निशस्त्रीकरण कहलाता है। दूसरा गुणात्मक मतलब होता है गुणों में यानी कि पहले जो युद्ध होते थे वो तलवार या भालों से होते थे। उसके बाद जो दूसरी स्टेज आई, उसके अंदर रिवॉल्वर, जो दूर से ही किसी व्यक्ति को की हत्या कर सकते हैं या मार सकते हैं। फिर आए परमाणु हथियार। परमाणु हथियारों से काफ़ी जो है मात्रा में या काफ़ी बड़ी संख्या में जो है मानव जाति का विनाश किया जा सकता है। इस प्रकार शस्त्रों के गुणों में वृद्धि होना गुणात्मक कहलाता है। तो निशस्त्रीकरण मतलब गुणात्मक निशस्त्रीकरण, ऐसे शस्त्रों में कमी करना जो कि उच्च कोटि के हैं। उसके बाद ये दो मुख्य प्रकार हैं। उसके बाद कुछ अन्य प्रकार के भी निशस्त्रीकरण हैं, जैसे पूर्ण निशस्त्रीकरण। पूर्ण का मतलब ये है हर प्रकार मतलब चाहे तलवार, भाला या परमाणु हथियार, छोटे से लेके बड़े हथियार तक जो है पूर्ण रूप से शस्त्रों को खत्म कर देना ही
निशस्त्रीकरण कहलाता है। दूसरी हम बात करते हैं आंशिक। आंशिक होता है थोड़ा सा। थोड़ा सा का मतलब यही है कि सिर्फ जैविकीय हथियारों को खत्म कर दिया जाए, जैविकीय या फिर नाभिकीय हथियारों को जो है खत्म कर दिया जाए, उसको हम आंशिक निशस्त्रीकरण कह सकते हैं। निशस्त्रीकरण के प्रकारों में अगला प्रकार आता है अनिवार्य निशस्त्रीकरण। अनिवार्य नाम से ही स्पष्ट है कि अनिवार्य क्या होता है। अनिवार्य होता है जरूरी, लेकिन इस प्रकार का निशस्त्रीकरण उन देशों पर लागू होता है जो हार जाते हैं। युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर कुछ देश जीत गए, कुछ हार गए। जो देश जीत जाते हैं, जिसको विजित राष्ट्र भी कहते हैं, विजित राष्ट्र कुछ शर्तों को लागू करते हैं उन राष्ट्रों पर। जो राष्ट्र हार जाते हैं युद्ध में, ये उन राष्ट्रों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं, इसलिए इसको अनिवार्य निशस्त्रीकरण कहा जाता है। उसके बाद आता है ऐच्छिक निशस्त्रीकरण। ऐच्छिक निशस्त्रीकरण होता है ऐच्छिक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अपनी इच्छा के अनुसार जो है निशस्त्रीकरण या शस्त्रों को रोकना। 1968 में 172 देशों ने एक संधि हुई थी, जिसको हम पीटी कह देते हैं, पीटी, पार्शियल टेस्ट बैंक ट्रीटी, जिसको 172 देशों ने अपनी मर्जी से लागू किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक पक्षीय निशस्त्रीकरण। एक पक्षीय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक पक्ष। मान लीजिए हमारे पास दो मुख्य राष्ट्र हैं, एक है अमेरिका जो हथियारों को सप्लाई करता है, दूसरा है यूएसएसआर। एक है अमेरिका और दूसरा है यूएसएसआर। इन दोनों ही देशों के अंदर जो है परमाणु हथियारों की होड़ लगी हुई थी, लेकिन 1991 में यूएसएसआर की आर्थिक परिस्थितियां इस तरीके से हो गई कि उन्हें मजबूरन जो है शस्त्रों में या शस्त्रों के ऊपर किए जाने वाले खर्च में कटौती करनी पड़ी। इस वजह से उन्होंने जो निशस्त्रीकरण किया या प्रक्रिया अपनाई, उसको एक पक्षीय निशस्त्रीकरण कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की द्विपक्षीय निशस्त्रीकरण। द्विपक्षीय का मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो पक्ष होना। दो पक्ष जिसमें अमेरिका कह सकते हैं, हम यूएसएसआर कह सकते हैं, या जिसको सोवियत रशिया भी कहते हैं। इन्होंने अपनी स्थिति के कारण सबसे पहले यूएसएसआर ने 1994 में अपने हथियारों में 30% की कटौती करने का विचार किया था, और यही बात 2001 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने भी 2001 में अपने परमाणु हथियारों में 30% की कटौती करने का विचार किया था और उसको लागू किया था। इस प्रकार इसको एक पक्षीय निशस्त्रीकरण कहा जाता है।